मान दिया गया है वो 16 का है, तो 100 का मान हमें बताना है। अब इस सवाल को अगर मान लीजिए कि आप सीरीज मेथड से करना चाहते हैं तो आप इस सवाल को एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप उन बातों को समझिएगा ध्यान से, ठीक। आप ऐसे समझिएगा मेरी बातों को, आप अगर चाहें तो इस सवाल में रिवर्स में भी लगाकर जा सकते हैं। रिवर्स में लगाकर कैसे जा सकते हैं, आप बोलेंगे कि देखो भैया मान लो जो भी मेरा वैलिड वोट था, देखो क्या होता है कि चुनाव होता है, चुनाव में कुछ वोटिंग होते हैं, वोटिंग में कुछ लोगों की वोटिंग को छांट दी जाती है, बेकार होते हैं वो नालायक होते हैं, उनकी वोटिंग को छांट दी जाती है। उसके बाद विनर को 60%, अगर विनर को 60% था तो मुझे बताओ लूजर को कितना मिला होगा, 40%। तो विनर जो जीता होगा वो कितने से जीता होगा, तो 20% से, यानी 28,800। ये 28,800 जो है ये कितने का मान हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 20% का मान है। अगर हम इसको मान लो 100 के साथ गुना कर देते हैं तो ये हमारा वैलिड वोट निकलेगा कि ये अगर 20% का मान है तो उसका 100% क्या हो जाएगा, वैलिड वोट होगा। ठीक है, उल्टा हम चल रहे हैं, हम क्या चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। और उसके बाद सवाल में हमसे बोला गया है कि 20% इनवैलिड थे, यानी ये अगर मान लो दोबारा से 80% का मान है, ठीक है, तो फिर से दोबारा से हमें कितने परसेंट का मान बताना है, 100% का मान बताना है। ठीक है, आप चाहो तो इस सीरीज को ऐसे लिख सकते हो या इसी सीरीज को आप उल्टा भी लिख सकते हो कि अगर मेरे पास टोटल वोट x थे और x में कितना बेकार हो गया, 20%। 20% का मान होता है 1/5, यानी 1/5 चला गया तो बचा कितना, 4/5। ये वोट जो भी होंगे ये मेरे क्या होंगे, वैलिड वोट होंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वैलिड में 60% कौन ले जाता है, विनर। वैलिड का 20% कौन ले जाता है, लूजर। ठीक है, सॉरी, वैलिड का 60% विनर ले जाता है, 40% कौन ले जाता है, लूजर। तो विनर कितने वोटों से जीता, तो विनर 20% वोटों से जीता। यानी यहां पर x टोटल वोट था, 4/5 से गुना करने पे वैलिड वोट हो गया, और इसी का 20% यानी इसी का 1/5 सवाल में कितना दे रखा है, 28,800 रुपए दे रखा है। तो आप यहां से x का मान निकाल सकते हैं और x का भी मान आ सकता है। आपके पास सवाल को हल करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप सीरीज से लगाएंगे तो आप ऐसे लगा लेंगे, या आप अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मेरे भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगला सवाल आपके सामने है